नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोगों ने सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है उसके बारे में जाना। ये भी देखा कि सोलर सिस्टम कैसे बने हैं। आज के वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो पृथ्वी पर बड़े बड़े परमाणु पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, आखिर ये कैसे बने। क्योंकि बिग बैंग के बाद सबसे पहला परमाणु हाइड्रोजन और हीलियम बना था। उसके बाद हम लोगों ने देखा नहीं कि बाकी परमाणु कहाँ बन रहे हैं। उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि हमारा सूर्य का क्या होगा, क्या उसका भी सुपरनोवा विस्फोट होगा। उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोग देखे थे कि क्या होता है, तारा बन जाता है। कोई तारा है दोस्तों, स्टार है, उसके बीच में क्या होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, दो हाइड्रोजन परमाणु मिलके एक हीलियम परमाणु का निर्माण करता है। लेकिन अगर तारा का साइज बहुत बड़ा है तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी सेंटर पे और ज़्यादा हीट जनरेट होगा प्रेशर की वजह से। तो फिर क्या होगा दोस्तों, हीलियम परमाणु जुड़कर बड़े परमाणु का निर्माण करेंगे। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का निर्माण करेंगे। फिर कार्बन भी फ्यूज हो जाएगा दोस्तों। क्यों? हीट की वजह से। जितना बड़ा तारा रहेगा उतना ज़्यादा हीट इसके अंदर में जनरेट होगा। फिर कार्बन फ्यूज हो जाएगा तो कार्बन मान लीजिए ऑक्सीजन बना लेगा। फिर ऑक्सीजन फ्यूज होगा तो फिर इससे भी बड़े, जैसे मान लीजिए नियोन बना लेगा। नियोन फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, मान लीजिए कैल्शियम बन जाएगा। कैल्शियम फ्यूज होगा तो फिर क्या बनेगा, आयरन बनेगा। क्या आयरन भी फ्यूज हो जाएगा? नहीं दोस्तों, किसी भी तारा में चाहे कितना भी बड़ा तारा हो, आयरन को फ्यूज नहीं कर पाएगा। उसके अंदर इतना कैपेसिटी नहीं होगा इसके सेंटर में कि आयरन को फ्यूज कर सके। तो क्या ये प्रोसेस रुक जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, किसी भी तारा में जब छोटे छोटे परमाणु बड़े परमाणुओं का जो निर्माण कर रहे हैं, सबसे लास्ट में क्या बनेगा, आयरन। आयरन चूंकि भारी होता है दोस्तों, तो धीरे धीरे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण, अपने ही वेट के कारण धीरे धीरे ये सिकुड़ने लगेगा और लास्ट में ये सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। जब इसकी सहन शक्ति इतना नहीं रहेगी कि ये प्रेशर को झेल पाए, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा। सुपरनोवा क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्फोट हो जाएगा। जब सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा। इस तारा का जो सेंटर में जो हीट था उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे हीट जनरेट होगा। फिर यहाँ निर्माण होंगे बड़े बड़े परमाणुओं का, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये सब परमाणुओं का निर्माण होगा। और फिर ये धूल डस्ट चारों तरफ फैल जाएंगे। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमारी निहारिका कैसी बनी थी, इसी तरह का सुपरनोवा विस्फोट से बनी थी। इसीलिए हमारे पृथ्वी पर ये बड़े परमाणु पाए जाते हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि हमारा तारा सूर्य का क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों, ये क्या है, सूर्य है। सूर्य दोस्तों बाकी तारों से बहुत छोटा साइज का है। सुपरनोवा विस्फोट उन्हीं तारों में होगा जिनका साइज बहुत बड़ा होगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा कहने का मतलब ये है कि सूर्य से लगभग 8 से 10 गुना बड़ा तारा रहेगा, तभी उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये बहुत भारी होंगे और भारी होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगेगा। इसके वजह से ये अपना वेट सहन नहीं कर पाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये ढह जाएंगे, यानी विस्फोट हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर छोटा तारा है तो उसका जब फ्यूल ख़त्म होगा, उसमें हाइड्रोजन ख़त्म होंगी, तो फिर क्या होगा। जैसे सूर्य है, मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, मेरा सन है। इसके बीच में क्या हो रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं। दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या यह सूर्य हीलियम को भी फ्यूज कर पाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे हीलियम भी फ्यूज होंगे और फिर छोटे परमाणुओं का निर्माण करेंगे, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया,
यानी ये छोटे नाभिकों तक ही निर्माण कर पाएगा। और जब हीलियम भी ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों, तो फिर क्या होगा कि इसका इतना ज़्यादा वेट नहीं होगा कि ये सिकुड़ पाए, तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? जिसको हम लोग बोलते हैं लाल दानव। मतलब मेरा सूर्य जो है दोस्तों, या छोटे तारे जिसका फ्यूल अगर ख़त्म हो जाता है, फिर वो लाल दानव बन जाता है। अब प्रश्न ये है कि बाकी तारे तो अपने वेट के कारण सिकुड़ने लग रहे थे, फिर ये लाल दानव क्यों बनेगा? और लाल दानव है क्या? लाल दानव ये है दोस्तों कि ये पूरा रेड कलर का हो जाएगा और धीरे धीरे फैलने लगेगा। दानव क्या है दोस्तों? दूसरे जीवों को खाता है, मारता है। ये भी क्या कर रहा है? चूँकि ये फैल रहा है, और इसके बगल में क्या है दोस्तों? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। धीरे धीरे ये फैलने लगेगा और रेड कलर का हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये बुध और शुक्र को भी निगल जाए और रेड कलर का दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको लाल दानव बोलेंगे। ये क्यों फैल रहा है? क्योंकि इसमें बड़े नाभिकों का निर्माण नहीं हो पाया है, और इसका इतना ज़्यादा वेट नहीं है कि इसको सिकुड़ पाए। तो फिर क्या बचेगा कि केवल इसका सेंटर बचेगा, केवल केंद्र बच जाएगा दोस्तों, केवल केंद्र बचेगा, और बाकी चीज़ें धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैल जाएंगी। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? उसके बाद बनेगा सफ़ेद बौना। इसको बोलते हैं व्हाइट वार। उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों? उसके बाद बनेगा ब्लैक ड्वार्फ, जिसको काला बौना बोलते हैं। यानी क्या है कि केवल सूर्य का केंद्र बचेगा, और बाकी जो आउटर लेयर थी धीरे धीरे पहले बुध को, उसके बाद शुक्र को संभालेंगी, और फिर धीरे धीरे ये अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे। इसका असर पृथ्वी पर यह होगा कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। फिर ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि यहाँ पे कोई जीव सरवाइव कर सके। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा तारा जो सूर्य है वो कब बना है? लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका लाइफ कितना है दोस्तों? इसका लाइफ है 10 अरब वर्ष, और अभी इसका लाइफ है 4.6। तो अभी कितना बचा हुआ है? अभी बचा हुआ है लगभग 5.4 अरब वर्ष। ये बहुत लंबे समय होते हैं दोस्तों। तब तक पता नहीं पृथ्वी का क्या हो जाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा सूर्य में बहुत ज़्यादा फ्यूल है, और अभी ये अरबों सालों तक इसी तरह से जलते रहेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।